हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉलेज के एग्जाम, गेट के एग्जाम और प्लेसमेंट प्रिपरेशन तीनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है क्विक सॉर्ट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्विक सॉर्ट, सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, क्विक सॉर्ट अप्लाइज द डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो जैसे बाइनरी सर्च है, उसी तरह क्विक सॉर्ट भी एक तरह का डिवाइड एंड कॉन्कर की ही स्ट्रेटजी है। डिस्क्रिप्शन इसका, क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम, अब क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्कर है तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे और फिर उसको हम कॉन्कर करेंगे। ठीक, तो वही चीज है कि डिवाइड करते हैं हम पार्टीशन। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है कि पार्टीशन करते हैं एरे को, किसमें, पी से लेके आर में, जहाँ पे पी जो है वो आपका स्टार्टिंग का एलिमेंट हो गया, आर जो है वो आपका एंड का एलिमेंट हो गया। ठीक है, और उसके एक सब एरे बनते हैं दो, टी से लेके Q-1 तक और एक Q+1 से लेके R तक, सच दैट कि एलिमेंट जो है वो P से लेके Q-1 जो है वो लेस देन या इक्वल टू होगा A ऑफ Q से। यहाँ तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैं एक डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया x1, दूसरा एलिमेंट हो गया x2, तीसरा एलिमेंट हो गया x3 और चौथा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ x4। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि दो सब एरे में डिवाइड कर देगा। तो मैं एक मान लेता हूँ कि एक x3 जो है उससे पहले से डिवाइड कर रहा है, तो फिर p से लेके Q-1 तक, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं Q मान लेता हूँ। तो p से लेके Q-1 तक, तो ये हो गया p और Q-1 हो गया ये। तो x1 और x2 के बीच ये एक सब एरे हुआ, और Q+1 से लेके, यानी कि ये जो है ये हो गया Q+1 से लेके R तक, और ये जो है ये R भी हुआ। ठीक है, इस केस में तो फिर ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है x2 वो लेस देन भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है Q से। ठीक है, और Q जो है वो लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू हो सकता है Q+1 के। ठीक है, यही चीज हुई हमारी डिवाइड। अगली चीज है कॉन्कर। तो सॉर्ट द टू सब एरेस। अब ये जो सब एरेस बनेंगे उसको हम क्या करते हैं, फिर सॉर्ट करते हैं रिकर्सिव कॉल के थ्रू, और फिर उसके बाद कंबाइन। अब डिवाइड हमारे हो गए, कॉन्कर हो गए, कॉन्कर में हमने क्या किया, सबको सॉर्ट किया। अब जब हमने सॉर्ट कर दिया, अब हम उन सबको कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो बिकॉज द सब एरेस आर ऑलरेडी सॉर्टेड, यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एल्गोरिथम शुरू होता है, क्विक सॉर्ट A, P, R। तो कोई हमारा एरे हुआ, एरे का नाम क्या हुआ, A। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैं 1, 3, 5, 2, 4 और 6 ये क्या किए, ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि P से लेके R तक एक हमारा एरे हो गया, तो ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया R। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा P और एंडिंग पॉइंट हमारा R हो गया। अगर हमारा P जो है वो R से छोटा है, P जो है वो R से छोटा है, तो Q इज इक्वल टू पार्टीशन होगा A, P और R में। और क्विक सॉर्ट, क्योंकि हम क्विक सॉर्ट लगा रहे हैं तो हमारे दो सब एरेस में डिवाइड हो गया। एक होगा P से लेके Q-1 तक, सपोज इसको मैंने ले लिया Q। तो एक होगा P से लेके Q-1 तक, जो ये Q-1 हुआ, और एक होगा Q+1 से R, तो ये हो गया Q+1 से R। तो हमारे दो सब एरेस हो गए, एक सब एरे हुआ हमारा 1, 3 और 5, और दूसरा सब एरे हुआ हमारा 4 और 6। ठीक है, तो sort an entire array A, the initial call is quicksort A, 1, A dot length। यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि मेरा जो इंडेक्स है वो 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, और A डॉट लेंथ यानी एंड पे जाके हमारा खत्म हो रहा है।
ये चलो सॉर्टिंग वाला। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो है पार्टीशन का। तो पार्टीशन क्या है, x इज इक्वल टू ए ऑफ आर। अब सपोज मैं यहीं पे ही ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे ऊपर लिया तो उसी में स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू ए ऑफ आर, और r क्या है हमारा 6। तो ए ऑफ आर क्या है हमारा यहाँ पे, ए ऑफ आर मतलब क्या होगी हमारी 6th इंडेक्स पे वैल्यू। तो 6th इंडेक्स पे वैल्यू हमारी कौन सी है, 6। तो ये जो हमारा 6 हुआ ये हमारा यहाँ पे एक पिवट एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये जो x है, ये जो x है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पिवट एलिमेंट है। पिवट एलिमेंट है x, ठीक है। और एक हो गया हमारा i इज इक्वल टू पी माइनस वन। तो p यहाँ पे कौन सा है, पहला इंडेक्स। तो i हमारा कहाँ पे रहेगा, i हमारा रहेगा इस जगह पे, अभी उससे भी पीछे 0 पे। क्योंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं तो हम मान लें p जो है p माइनस वन, तो i इज इक्वल टू 0 हो गया। अब j इज इक्वल टू p से लेके r माइनस वन तक। तो p तो ये है, तो शुरू तो यहीं से हो रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ तक, r माइनस वन तक। और r माइनस वन क्या है, r माइनस वन ये है, जहाँ पे हमारी वैल्यू 4 लिखी है वो हमारा r माइनस वन है। ये पूरा लास्ट तक नहीं जाएगा, ये जाएगा r माइनस वन तक, ठीक है। अगर ये कंडीशन है फॉर लूप में, तो ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर हमारा जे लेस देन इक्वल टू एक्स है, सपोज ये हमारा जो है ये हो गया हमारा जे, अभी हो गया हमारा जे। अगर हमारा लेस देन या इक्वल टू है एक्स है, और एक्स है हमारा पिवट एलिमेंट, तो अगर हमारा लेस देन इक्वल टू एक्स है तब i इज इक्वल टू आई प्लस वन हो जाएगा, और एक्सचेंज ए ऑफ आई विथ ए ऑफ जे होएगा। तो i जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, i इस समय कहाँ पे है, 0 पे। i हो जाएगा इंक्रीमेंट, i कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। j हमारा ऑलरेडी 1 पे है, तो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन i और j तो सेम ही जगह पे है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद j जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, j जो है अब वो आ जाएगा 3 की जगह। j जो है वो 3 की जगह आ जाएगा। फिर से 3 जो है क्या वो 6 से छोटा है, हाँ। i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i इंक्रीमेंट हुआ फिर से चेंज, तो i और j दोनों अब 3 की जगह पे हो गए, ठीक है। फिर अब बात है 5 पे, क्या 5 6 से छोटा है, हाँ है, फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी अगर मैं चीज मान लूं, अब सपोज मैं यहाँ पे 4 जो है उसको मैं पिवट एलिमेंट मान लेता हूँ। 1 3 2 5 6 और 4 में कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन है हमारी, 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो i जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, j जो है वो वहीं का वहीं रहेगा, तो i और j इस समय पे सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। फिर 3 जो है छोटा है और 4 से, फिर i जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। j जो है वो भी इंक्रीमेंट हुआ है, तो इस समय i और j आ गए 3 वाली जगह पे, ठीक है। अब फिर 2 जो है वो भी 4 से छोटा है, j इंक्रीमेंट हुआ, i भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस समय i और j दोनों इसी जगह पे हैं, ठीक है। अब फिर से j इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जब j इंक्रीमेंट हुआ तो इस समय हमारा j जो है वो आ गया 5 की जगह पे, ठीक है। अब j जो है क्या वो 4 से छोटा है, नहीं है। जब j हमारे इस कंडीशन में आ जाता है कि वो 5 से छोटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम j को सीधा इंक्रीमेंट कर देंगे। हम i से हमें फिर कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा j को इंक्रीमेंट कर देंगे, और इस समय j आ गया यहाँ पे। और j जो है वो कहाँ तक चलता है, r माइनस वन तक। तो ये जो है ये आ गया हमारा r माइनस वन तक, ठीक है। अब r माइनस वन तक आ गया,
अब लूप से हमारा बाहर हो गया। अब फिर क्या करेगा, एफ आई प्लस वन जो है उसको आर के साथ इंटरचेंज कर देगा, और आई प्लस वन हमारा कौन सा है, 5 वाली जगह। 5 जो है वो हमारा क्या है, आई प्लस वन, आई प्लस वन। 5 जो है वो हमारा हो गया आई प्लस वन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आई प्लस वन जो है उसको ए और ए ऑफ आर के साथ इंटरचेंज कर दे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 4 को 5 के साथ इंटरचेंज कर देंगे, और जो हमारा सब एरे बनेगा वो रहेगा 1, 3, 2, 4, 6 और 5, और रिटर्न कर देंगे फिर आई प्लस वन। इस कंडीशन में क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी 4 जो है, जो हमारा पिवट एलिमेंट था, वो हमारी सही जगह पे पहुंच चुका है। और टर्मिनेशन स्टेट जो है उसमें क्या है हमारा, कि 4 से जितने भी छोटे एलिमेंट हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में आ गए। ठीक है, और 4 से जो बड़े एलिमेंट हैं वो राइट में आ गए। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, ये 1 2 3, अब 4 जो है हमारा सही जगह पे पहुंच चुका है, 4 को हमें करने की जरूरत नहीं है कुछ। फिर 1 2 3 जो है, एक कैरी उसमें डिवाइड हो जाएगा और एक कैरी हो जाएगा हमारा 6 और 5 में डिवाइड। फिर उसको इसी एल्गोरिदम के थ्रू वापस से सॉर्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, देखो ए ऑफ आर एज अ पिवट एलिमेंट लिया था हमने एज अ प्रोसीजर, एंड इट पार्टीशंस द array into 4 regions. At the start of each iteration of the for loop in lines 3 to 6, the regions satisfy certain properties. ये कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, ये छोड़ो, ये पढ़ लेना क्या कहना चाह रही है। वैसे बात हो ही चुकी है हमारी, पी और आई जो है, पी ऑफ आई पता चल गया, उसके बीच में के है, तो यानी के जो है वो हमारा ए ऑफ के नहीं, ए ऑफ के, एरे ऑफ के, यानी एरे ऑफ के पे जो वैल्यू है वो हमारी एक्स से छोटी या एक्स से बराबर होगी। आई प्लस वन जो है और जे माइनस वन जो है उसके बराबर या उससे बड़े छोटे में अगर के आता है, तो एरे ऑफ के पे जो वैल्यू होगी वो एक्स से बड़ी होगी, यानी जो पिवट एलिमेंट है उससे बड़ी होगी। और अगर k इज इक्वल टू आर है तो k इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो x के बराबर होगी। यह वही एग्जांपल है जो थोड़ी बड़ी सी फॉर्म में कर दिया, आई पी जे। अब देखो फिर से हम अब उस एल्गोरिदम का यूज करते हैं। 2 जो है 4 से छोटा है, ठीक है, सीधा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है, आई जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन आई और जे जो है वो आपस में इंटरचेंज करेंगे। लेकिन आई और जे दोनों सेम जगह पे है, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं करेंगे से मेरा मतलब है कि इस कंडीशन पे कुछ नहीं होगा। जे जो है वो इंक्रीमेंट हुआ। अब जे जो है जब इंक्रीमेंट हुआ तो 8 वाली पोजीशन पे पहुंच गया, जहाँ पे 8 है। 8 जो है 4 से छोटा है, 4 से बड़ा है, सॉरी 8 जो है वो 4 से बड़ा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे सीधा। फिर उसके बाद 7 पे आ गया। अब जब हमने जे को इंक्रीमेंट किया, 7 7 जो है 4 से बड़ा है, फिर से जे जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब 1 जो है वो 4 से छोटा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, और आई और जे की जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखो जहाँ पे 1 था वहाँ पे 8 होगा, जहाँ पे 8 था वहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यानी कि दोनों में अब देखो 8 का है और 1 कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। अब फिर उसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, जे जो है वो 3 पे पहुंच गया। अब 3 जो है वो 4 से छोटा है, 3 जो है वो 4 से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फिर आई इंक्रीमेंट होगा। आई जब इंक्रीमेंट हो गया तो आई 7 पे पहुंच गया, और 7 की जगह 3, 3 की जगह 7, तो फिर इंटरचेंज हो गया। अब जे जो है वो इंक्रीमेंट हो गया, जे जो है वो 5 की जगह पे आ गया। 5 जो है 4 से बड़ा है, कुछ नहीं करेंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। 6 जो है वो, अब जे जो है वो 6 पे चला गया, 6 जो है 4 से बड़ा है। अब जे जो है वो लास्ट तक आ गया इस वाले केस में,
ठीक है, और हम क्या करते हैं r-1 तक चलाते हैं, तो हमारा j जो है वो r-1 तक आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या थी, जब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, j जो है वो लास्ट तक पहुंच जाएगा, i+1 जो है वो और जो हमारा पिवट एलिमेंट है वो आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये देखो 8 जो है वो और 4 जो है दोनों की लोकेशन इंटरचेंज हो गई। किस तरह से इंटरचेंज हुई कि 4 से छोटी जितनी भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में आ गई और 4 से बड़ी जो वैल्यू है वो राइट साइड में हो गई। तो इनिशियलाइजेशन prior to first iteration of the loop I is equal to p minus 1 and j is equal to p. I जो है वो p minus 1 का, j is equal to p because no value lie between p and I and no value lie between I plus 1 and j minus 1. The first two conditions of the loop invariant are trivially satisfied. वही चीज जो बताई थी। फिर उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में वही सेम चीज है। तो देखो we consider two cases depending on the outcome of the test in line 4 because m.3 shows what happens when aj is greater than x. The only action in the loop is to increment j. तो यही है कि अगर j जो है उसकी वैल्यू अगर x से बड़ी आ रही है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ j को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर j जो है वो लेस देन इक्वल टू x है तो i जो है वो इंक्रीमेंट होगा और a और i और a और j जो है वो स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, because of the swap we now have that a of I is less than equal to x and condition 1 is satisfied. कंडीशन 1 जो सेटिस्फाइड हो गई, a of j minus 1 ग्रेटर देन x हो गया। और टर्मिनेशन जो है, टर्मिनेशन में j is equal to r, therefore every entry in the loop is in one of the three sets. तो टर्मिनेशन पे j is equal to r हो जाएगा। ठीक है, और every entry in the array is one of the three set, तीन सेट में डिवाइड हो जाएगा। कौन सी? एक होगी जिसमें वैल्यू जो है छोटी है x से, एक होगी जिसमें वैल्यू जो है बड़ी है x से, और एक सिंगलटन x जो है वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, फाइनल टू लाइंस ऑफ पार्टीशन, फाइनल टू लाइंस में क्या हुआ है कि पिवट एलिमेंट जो है उसको हमने इंटरचेंज कर दिया i+1 से। ठीक है, तो वही चीज ये बताना चाह रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि क्विक सॉर्ट जो है इस वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्विक सॉर्ट से पूरा का पूरा एनालिसिस करना है कि कौन सी वैल्यू किस जगह पे जाएगी, कहाँ पे होगी, किस तरह से मूविंग होगी एरे में, कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है, अब आते हैं हम परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट पे। तो परफॉर्मेंस ऑफ क्विक सॉर्ट पे, द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट डिपेंड्स ऑन वेदर द पार्टीशन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो जो रनिंग टाइम हो गया वो डिपेंड करता है कि पार्टीशन जो है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, which in turn depends on which elements are used for partitioning. ठीक है, वर्स्ट केस पार्टीशनिंग, वर्स्ट केस पार्टीशनिंग में क्या है कि जब सबसे बुरी तरह से पार्टीशन हो रहा हो, और सबसे बुरा पार्टीशन कब होगा, जब एक सब एरे में हमारे एलिमेंट्स होंगे n-1 और दूसरे सब एरे में हमारे एलिमेंट्स होंगे 0। तो यही लिखा है, द वर्स्ट केस बिहेवियर फॉर क्विकसॉर्ट occurs when a partitioning routine produces one subproblem with n-1 elements and one with 0 elements. ठीक है, let us assume that this unbalanced partition arises in each recursive call. The partition costs theta n time. तो पार्टीशनिंग की जो कॉस्ट हो गई वो थीटा n टाइम लग रहा है। और रिकर्सिव कॉल ऑन एन एरे ऑफ साइज 0, दूसरा जो एरे है उसका साइज 0 है। ठीक है, तो टी ऑफ 0 क्या होगा कि सीधा एक करेगा तो थीटा ऑफ 1 एंड द रेकरेंस फॉर द रनिंग टाइम इज टी ऑफ n-1 प्लस टी ऑफ 0 प्लस थीटा ऑफ n। टी ऑफ n-1 कैसे कि n-1 सब एरे एक तरफ हो गया और टी ऑफ 0 जब दूसरी तरफ कोई एलिमेंट ही नहीं है, और प्लस थीटा एन, तो ये पार्टीशनिंग का कॉस्ट है थीटा एन। और टी ऑफ 0 जो है वो हमारा बनी है, तो एक तरह से हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, वर्स्ट केस जो होता है हमारा, नोट करने वाली चीज है कि क्विक सॉर्ट का हमारा वर्स्ट केस होता है थीटा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चीज है इसका प्रूफ होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे, अब ये देखो,
टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ जीरो प्लस थीटा ऑफ एन, तो टी ऑफ एन माइनस वन प्लस थीटा ऑफ एन। बेस केस पे एन इज इक्वल टू वन इज ट्रिवियल। इंडक्शन केस हम प्रूव करेंगे एन ग्रेटर देन वन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो हमारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एन स्क्वायर प्रूव करना है। ये अगर हो गया तो आपका एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू प्रूव दैट द रेकरेंस रिलेशन Tn is equal to T of n minus 1 plus theta of n as the solution T of n is equal to theta of n square। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो प्रूव कैसे किया कि T of n minus 1 is big of n minus 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। तो एक तरह से ये n स्क्वायर ही हो जाएगा, हमें इसे शो करना है। शो कैसे है, अब देखो, T of n is equal to T of n minus 1 plus n। तो हम क्या कर सकते हैं, t की जगह हमने c से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें n स्क्वायर करना है, तो हमने n माइनस वन की जगह क्या कर दिया, n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n। तो इसको अब ओपन कर दिया, सी एन स्क्वायर माइनस टू सी माइनस वन एन प्लस जीरो। तो हम कुछ भी माइनस कर रहे हैं, कांस्टेंट प्लस कर रहे हैं, तो मोटा मोटा क्या रह गया इसमें, पूरा सी एन स्क्वायर रह गया। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन जीरो होगा, और c जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर c ग्रेटर देन जीरो है तो टू सी माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए सी एन स्क्वायर माइनस ऑफ टू सी माइनस वन एन प्लस सी एन स्क्वायर माइनस सी एन प्लस सी बन जाएगा। वैसे माइनस टू सी एन होता, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म की तरह हमने इसको सिर्फ माइनस सी एन प्लस सी कर दिया। अब अगली चीज देखो, नेक्स्ट नोटिस दैट व्हेन n इज ग्रेटर देन 1 माइनस सी एन प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस एन सी लेस देन 0। तो सी एन स्क्वायर माइनस सी एन प्लस सी, तो वही मोटा मोटा हमारा क्या हो गया, सी एन स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, अब since there is a constant c such that Tn is less than Cn square, clearly Tn is big O of n square। ठीक है, अब एवरेज एनालिसिस। ठीक है, एवरेज एनालिसिस पे जाए उससे पहले हम बेस्ट केस पार्टीशनिंग का देखेंगे। अभी बेस्ट केस पार्टीशनिंग हुई थी। बेस्ट केस पार्टीशनिंग कब होगी, जब सबसे बढ़िया तरह से हमारा पार्टीशन हो रहा है। और सबसे बढ़िया तरह से हमारा पार्टीशन कब होगा, जब हम किसी एरे के मिडल से हम पार्टीशन करेंगे। सपोज ये मैंने एक एरे बनाया, इसके एकदम बीचों बीच से मैंने पार्टीशन कर दिया, तब ये जो है ये बेस्ट केस मान लिया जाएगा। तो वही चीज है, तब क्या होगी, दो सब एरे होंगे, दोनों के साइज क्या हो गए, n/2 और n/2। तो t ऑफ n/2 प्लस t ऑफ n/2 क्या बन गया, 2t n/2 प्लस थीटा ऑफ n। जब आप इसको सॉल्व करोगे, किससे करेंगे, मास्टर्स थ्योरम से। मास्टर्स थ्योरम से जब हम सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन आएगा थीटा n log n। अब हम आते हैं एवरेज एनालिसिस पे। एवरेज एनालिसिस क्या, वी assume that all possible ordering of the list are equal likely and we take keys to be just integers from 1 to n। 1 से लेके n तक हमने कंसीडर किया है। स्वैप्स को काउंट करना है। फॉर द फंक्शन पार्टीशन इट इज इक्वली लाइकली द पिवट कैन बी एनी वन ऑफ द की। हम पिवट किसी को भी ले सकते हैं। तो कोई भी हम की अगर लेते हैं पिवट की तरह, तो पार्टीशनिंग जब हम करते हैं तो पी जो है वो एक मान्य की है जो कि इंडेक्स पी पे होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्वैप दैट विल हैव बीन मेड इन वन कॉल टू पार्टीशन इज पी प्लस वन। तो एक बार में एक जब हम कॉल करें तो पार्टीशन होंगे पी प्लस वन। उसको हमने क्या कर दिया, एस ऑफ एन से डिनोट कर दिया, जो कि एवरेज नंबर ऑफ स्वैप्स है जो क्विकसॉर्ट करता है। एस ऑफ एन बाय पी या एस ऑफ एन कॉमा पी, ये क्या, एवरेज स्वैप्स ऑन द लिस्ट ऑफ लेंथ n वेयर द पिवट फॉर द पार्टीशन इज पी। ठीक है, एवरेज स्वैप है। या पी प्लस वन, पी प्लस वन समझ में आ गया, कहाँ से आया, पी प्लस वन आया यहाँ से। ठीक है, एक आया एस ऑफ पी माइनस वन। अब मान लो जैसे मैंने सपोज एक यहाँ पे छोटा सा एरे बना दिया। ठीक है, एक हो गया 1 2 3। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं सॉर्टेड ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। एक सपोज मैंने ले लिया पिवट एलिमेंट 3, 3 को मैंने ले लिया पिवट एलिमेंट।
तो फिर यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। ठीक है, और फिर उसके बाद पिवट जो है वो 3 पे हो गया, तो 3 - 1 कितना बन गया, 2। और n - p यानी 5 - 3, तो 5 - 3 भी कितना बन रहा है, 2। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब हम पार्टीशन कर रहे हैं तो एक तरफ हमारे p - 1 एलिमेंट्स होंगे और दूसरी तरफ हमारे n - p एलिमेंट्स होंगे, जबकि p जो है वो हमारा बीच में होगा। ठीक है, एवरेज केस हमने ले लिया। जब हम एवरेज केस लेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n - 1 से, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वली लाइकली है। तो अगर n के लिए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो n - 1 के लिए भी वो सेटिस्फाई होगा। लेकिन प्रोवाइडेड एक चीज है कि n जो है वो हमारे 2 से बड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि n=1 तो ट्रिवियल है, अगर हमारे एक ही एलिमेंट है तो हम उसको क्या सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए n जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब फिर उसके बाद क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट को n से और सेकंड को n - 1 से, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन बन जाएगी n s n माइनस n - 1 इंटू एस n - 1 इज इक्वल टू n+1 प्लस 2s इंटू n - 1। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये n² 2, ये 3n/2, ये हो जाएगा n से n कट जाएगा, यहाँ से n² + 1 - 2n/2 प्लस 3n - 3/2 और प्लस 2 इंटू ये, और जब इसको यहाँ से हटा देंगे तो 2s इंटू n - 1 बन गया। तो पूरी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब n माइनस, अब क्या किया मैंने, n+1 जो है उसको इस साइड सरका दिया और 2s इंटू n - 1 इस साइड आई, और ये प्लस जो है n - 1 s n - 1 को इस तरफ सरका दिया। अब nsn माइनस n - 1 हो गया इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया s इंटू n - 1 को, और जब मैं s इंटू n - 1 को कॉमन लेता हूँ तो इस तरफ से 2 आ गया और इस तरफ से क्या आ गया, n - 1। तो nsn माइनस n - 1 s ऑफ n - 1 और 2 - 1 is 1 तो n+1 हो गया। अब मैंने क्या किया, n इंटू n - 1 से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड को डिवाइड बाय n इंटू n+1, दोनों साइड को n इंटू n+1 से डिवाइड कर दिया। तो s ऑफ n अपॉन में n+1 हो जाएगा इज इक्वल टू n इंटू n+1 से डिवाइड किया है तो n+1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो s इंटू n - 1 अपॉन में n बन जाएगा। ठीक है, सेम विद हेयर। अब ये जो है इसको मैंने इस साइड सरका दिया वापस, तो n+1 अपॉन में n इंटू n+1 बन जाएगा, n इंटू n+1। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एस एन अपॉन में n+1 इज इक्वल टू एस ऑफ n - 1 अपॉन में n प्लस 1/n, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1/n। अब n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, फिर उसके बाद 3 पुट किया, फिर 4 पुट कर दिया। कब तक ऐसे पुट करते रहेंगे, एस ऑफ n - 1 तक अपॉन में n। ठीक है, तो एस एन अपॉन में n+1 ये रहा, और एस ऑफ n - 1 अपॉन में n क्या हुआ, अब देखो जैसे एस ऑफ 2/3 हुआ एस ऑफ 1/2 प्लस 1/2, तो एस ऑफ 3/4 इज इक्वल टू एस ऑफ 2 अपॉन में 3 प्लस 1/3, तो एस ऑफ 2 की जगह पे हम इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो एस ऑफ 2 की जगह क्या आएगा, एस ऑफ 1/3, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या आएगा, एस ऑफ 2/3 प्लस 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन टिल 1/n जो है वो log n प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा, और ये वैल्यू भी कुछ कांस्टेंट है। अगर आप मान लो तो ये वैल्यू भी कुछ कांस्टेंट ही होगी, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रहेगा तो वो कांस्टेंट ही, तो फिर इस वजह से हो गया log n प्लस थीटा ऑफ 1।
तो ये जो पूरा हो गया, ये हो गया हमारा log n प्लस थीटा ऑफ वन। थीटा ऑफ वन क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब एस ऑफ एन और एन प्लस वन जो है वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एन लॉग एन प्लस लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन प्लस सी बनेगा। और इसमें मोटी मोटी टर्म कौन सी है, एन लॉग एन। ठीक है, कोई एन है, 5 इंटू में फिर लॉग एन थाउजेंड है, 1000 इंटू में लॉग ऑफ 1000 होगा फिर। तो एन लॉग एन जो है वो हमारी बड़ी वाली टर्म है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बड़ी वाली टर्म को कंसीडर करके एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन लॉग एन बना दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरेज केस जो होता है हमारा क्विक सॉर्ट का, वो भी एन लॉग एन ही होता है। तो ये रहा हमारा बैलेंस एवरेज केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस। तो हमने क्विक सॉर्ट का पूरा एनालिसिस कर लिया है इसी के साथ। ठीक है, अब हम आते हैं कोड पे। एक बार एल्गोरिथम खोल लेते हैं। अब हम आते हैं कोड पे। कोड पे जाने से पहले हमारे तीन चीजें क्या होंगी, एक तो हमारा क्विक सॉर्ट होगा, एक होगा हमारा पार्टीशन के लिए, और तीसरी चीज हमारा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए। तो हम कोड पे आते हैं। देखो क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले क्लास बना दी जिसका नाम मैंने रख दिया क्विक सॉर्ट, उसमें पार्टीशन डाला। अब जो है हम एल्गोरिथम के थ्रू बार बार हम इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो हमने क्या किया, पार्टीशन नाम से एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और सबसे पहले ए लिखा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एरे। एरे बन गया। एक हमारा पी कॉमा आर है, पी कॉमा आर को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पी को स्टार्ट ले लिया और आर को मैंने एंड ले लिया। ठीक है, एक्स जो है वो जैसे बताया कि पिवट एलिमेंट है, तो इन पिवट इज इक्वल टू ए ऑफ एंड, एंड वाला जो है उसको हमने पिवट ले लिया। और आई जो है उसको मैंने क्या मान लिया, पी ऑफ इंडेक्स मान लिया, पी इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट। तो पी माइनस वन जो है ये हमारा वन के लिए है, लेकिन मैंने यहाँ पे एरे क्या मान लिया, जीरो से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आई इज इक्वल टू स्टार्ट ही ले लिया। ठीक है, आप चाहे तो स्टार्ट माइनस वन भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्टार्ट ले लिया। फिर उसके बाद फॉर लूप चला, जे इज इक्वल टू पी से लेके आर माइनस वन तक, वही किया, जे इज इक्वल टू स्टार्ट, पी की जगह स्टार्ट लिया। कहाँ तक चला, एंड तक चला, एंड माइनस वन तक चला, बल्कि एंड माइनस वन तक चला। और जे जो है फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब इफ कंडीशन में क्या है, इफ ए ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू क्या है, पिवट। तो इंट टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ पी इंडेक्स। ये क्या कंडीशन होगी, ये स्वैपिंग के लिए, कि पी इंडेक्स जो है, पी इंडेक्स कौन सा है, आई जो है वहां पे। तो आई जो है उसकी वैल्यू हमने एक बार टेम्प में डाल दी, ए ऑफ जे की जो वैल्यू है वो पी इंडेक्स पे चली गई, और टेम्प की जो वैल्यू थी वो ए ऑफ जे पे चली गई। तो ये स्वैपिंग के लिए हो गया, और स्वैप करने के बाद पी इंडेक्स जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद नहीं तो, अब जे तो हमारा हर बार इंक्रीमेंट हो ही रहा है, तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं एल्स जे प्लस प्लस, नहीं तो जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि जे जो है वो इंक्रीमेंट हो ही रहा है अपना। फिर उसके बाद जब ये लूप से बाहर आता है, तो फिर अब किस में हमारा एक्सचेंज हो रहा है, ए ऑफ आई प्लस वन और ए ऑफ आर में। तो ए ऑफ आर क्या है हमारा, ए ऑफ एन, और ए ऑफ आई क्या है हमारा, पी इंडेक्स। तो उसकी स्वैपिंग के लिए ये वाला बना दिया। ठीक है, और बाद में ये रिटर्न क्या कर रहा है, आई प्लस वन, तो आई प्लस वन अपना पी इंडेक्स ही है। अब आ गया वॉइड ऑफ क्विक सॉर्ट। तो यहाँ पे क्या है, क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन, क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन। तो इसमें क्या है, इफ टी इज लेस देन आर, तो टी क्या था, स्टार्ट। स्टार्ट अगर एंड से छोटा है, तो क्यू इज इक्वल टू पार्टीशन ए स्टार्ट और एंड में। क्विक सॉर्ट किसको करेगा, स्टार्ट से लेके क्यू माइनस वन तक, और क्यू प्लस वन से लेके एंड तक। तो वो चीज हो गई। अब जो चीज है ये यहाँ पे पब्लिक क्लास क्विक, ये मेन क्लास है। ठीक है, एंड
जे और एक कैरे हो गया। स्कैनर ऐसे न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये वही सेम चीज है जो हम बाइनरी सर्च में भी किए थे, इंसर्शन सॉर्ट में भी किए थे। ये वैल्यू क्या हो गई कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दिया नेक्स्ट, यानी कि हमने कितने एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं, 5 करवाने हैं, 10 करवाने हैं, कितने करवाने हैं वो हो गया। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू न्यू इंट n। अब जितने हम वैल्यू एंटर करते हैं उतना वो साइज का एरे बन जाता है। फिर उसके बाद क्या किया, एंटर एलिमेंट। अब एलिमेंट्स थे उसको एंटर करना है, जो किससे जा रहे, जे इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। जो मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, 0 से लेके n तक की वैल्यू को माना है, तो इसलिए लेस देन n कर दिया मैंने कि अगर 10 एलिमेंट्स है तो 0 से लेके 9 तक चलेगा, क्योंकि मैंने इंडेक्स 0 से शुरू कर लिया। ए ऑफ जे इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट एंड, ये क्या करेगा, ये एरे के लिए वैल्यूज को एंटर करवाएगा, ठीक है। और ये फिर मैंने क्या किया, एक क्लास जो है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, q1 इज इक्वल टू न्यू क्विक सॉर्ट, जो क्लास है हमारी क्विक सॉर्ट, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। q1 डॉट क्विक सॉर्ट ऑब्जेक्ट को हमने फंक्शन, ऑब्जेक्ट से फिर हमने फंक्शन को कॉल करवा दिया, ठीक है, या फिर एक मैं मेथड को कॉल करवा दिया। तो q1 डॉट क्विक सॉर्ट, तो a 0 से लेके फिर n-1 तक, 0 से लेके n तक हमने फिर कॉल कर दिया। और j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन n। फिर उसके बाद j प्लस प्लस, तो j प्लस प्लस क्या करेगा, फिर वो उसको सॉर्ट करता रहेगा और फिर हमारा फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रन करेंगे और एग्जाम्पल हम बुक का लेंगे टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बुक में एलिमेंट्स है 8, एंटर एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, 28713564, 28713564, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हमारा कोड जो है वो पूरी तरह से चल रहा है। तो आज के लिए क्विक शॉट में बस इतना ही। धन्यवाद।